हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो आप हमें यहाँ लाइव आप हमें देख रहे हो। तो प्यारे साथियों देखिए, आपका जो है 4 फरवरी से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है SSC-MTS का। तो जिसमें यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कई सारे मीडिया ने जो एग्ज़ाम देने गए थे स्टूडेंट्स, तो उनका यहाँ पर कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे आपको जो आपका बाकी शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है, अभी आपका 9 फरवरी से लेके पूरा 14 या 13 फरवरी तक जो आपका अगला वाला जो शिफ्ट का है उसका एग्ज़ाम चलेगा, और उसके बाद तीसरा वाला जो है वो आपका चलेगा। तो ये आप थोड़ा सा पहले आप क्लिप देख लीजिए। इजी लगाइए। भाई एक दो एंटोनिम सिनोनिम्स है और नरेशन ज्यादा है, 4-5। जीके जीएस जीके का लेवल तो वही है, बस कहीं से भी आ जाती है। 4-5 क्वेश्चन ही ठीक है। कि इंग्लिश में ग्रामर कैसे पूछा जाए? इंग्लिश में ज्यादातर डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव अच्छा था। कितना अटेम्प्ट होगा आपका? 85। 85। हाँ जी। थोड़ा सा बता दो इस शिफ्ट में क्या ज्यादातर पूछेगा? इस शिफ्ट में ना करंट ज़्यादा थी जीके में, जैसे अपॉइंटमेंट है, लोकपाल वगैरह की वो थी। और जो मैथ्स है, मैथ्स थोड़ा सा हाई लेवल है, CHS CGL लेवल आ रहा है। मैथ में कैसा है? मैथ्स में इजी था, प्रैक्टिस करके। रीजनिंग में? रीजनिंग काफ़ी इजी। तो आपने देखा यहाँ पर प्यारे साथियों, जो अलग अलग यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि जो है जो रीजनिंग वाला पोर्शन है या जो मैथ्स का पोर्शन है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट है। यानी यदि आप क्लास 10th तक यदि आपने अच्छे से मैथ्स पढ़ा है और बाकी ट्रिक्स आप पढ़े हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अगर आपने 70 से 80% भी यदि आपने सिलेबस को कवर किया है तो मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपका जो यह पहला जो आपका Tier 1 होता है जिसमें आपका मैथ्स क्वालिफाइंग होता है, तो आई होप आप सभी लोगों ने यहाँ पर मैथ को ज़रूर आपने क्वालिफाई किया होगा। जिन बच्चों का 4 तारीख से एग्ज़ाम है, आज भी आपका डेली आपका चल ही रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट, है ना। क्योंकि SSC-MTS जो है बहुत समझ लीजिए बहुत सभी लोग फॉर्म भरते हैं, सभी लोग, है ना। और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन भी मिलता है एज को लेकर के, तो इसके बारे में तो आप जानते हो। अब ध्यान दीजिए, जो बाकी का जो आपका सब्जेक्ट रहा, जैसे आपका जीके है या जो आपका इंग्लिश का है, तो वो देखिए जीके में कई सारे यहाँ पर विद्यार्थियों ने कहा कि जीके का थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि आप तो जानते हो कि जीके तो पूरा एक समुद्र है, उसका तो पूरा करंट अफेयर जीके पूरा एकदम सामान्य ज्ञान जितने भी हैं वो एक पूरा समुद्र है। वो जितना भी हम लोग ऑनलाइन कंटेंट पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं वो एक बूंद के बराबर होता है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि पूरा सारे टॉपिक को कवर करना पड़ता है, खासकर जो आपका सामान्य ज्ञान जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का जो पूरा पोर्शन है वो चीज़ें को पूरा कवर करने के लिए। क्योंकि उसमें क्या है, जो है फिजिक्स मतलब जो उसमें विज्ञान के भी प्रश्न आ जाते हैं, कंप्यूटर के भी प्रश्न देखना होता है, तो वो एक पूरा एक लार्ज अमाउंट ऑफ बहुत ही बड़ा एक भंडार है। तो उसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपको कम लगेगा। लेकिन देखिए, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपने अभी तक जितना पढ़ लिया है उसको आप बस रिवाइज करिए, ठीक है। क्योंकि मैं जो हूँ अभी तो मैं 1-2 महीने से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके पहले तो मैं उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अब देखिए, अब पूरी तरह से मैं इस चैनल पर आपको मैं पूरा एक्टिव दिखाई दूंगा। और जो आपका डेली वीडियोस आ रहा है, चाहे आपको देखिए हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको बताया जा रहा है, इंग्लिश का है और बाकी जो करंट अफेयर से सवाल आ रहे हैं, मैंने आपको वीडियो में ही शुरू में बहुत पहले ही मैंने बता दिया था कि इस बार के जो भी 2026 का जो एग्ज़ाम है, जितने भी आपका होने वाला है या अभी आपका जो चल रहा है, उसमें जो अगर जीके का अगर हम बात करें, यानी जो करंट अफेयर्स है, उसमें का जो करंट अफेयर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड करंट अफेयर्स बनाए जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा जो है वो और जो है बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जितनी भी करंट अपडेटेड जो घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड जो उसका ऐतिहासिक वैल्यू है वो भी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्योंकि इस बार जो है वो आपका एडुकेटी जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है ना। तो बाकी जो एग्ज़ाम सेंटर का लोकेशन ये सब देना, तो वो आपका भी टाटा ग्रुप का ही आपका चल रहा है, TCS ही करा रहा है, ठीक है। और बाकी आपका देखिए क्या है कि रीजनिंग का हो गया और आपका मैथ्स का हो गया। तो देखिए अभी मैं क्या है प्यारे साथियों, देखिए मैं अकेला हूँ इस पर अभी काम करने वाला, मेरे साथ कोई भी नहीं है। और मैं काम करता हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं।
तो इसमें मैं बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होता हूँ कि नहीं आज मेरे पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास रिसोर्स है, जो मेरे पास साधन है, मैं उसी से जो मैं अपना काम कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल मानिए मुझे विश्वास है कि मेरे पढ़ाए हुए जो भी बच्चे हैं वो ज़रूर जो है उसमें सफलता हासिल करेंगे। और बाकी देखिए रहा मैथ्स का, देखिए मैथ्स मेरा चैनल का नाम ही है मैथ्स बाय विशाल भारती सर, और मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ्स है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है प्यारे साथियों कि इसमें आपको ट्रिक्स, पूरा जो टॉपिक है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है टॉपिक को पहले नहीं समझोगे, बस आपने वीडियो देखा अलग अलग टीचरों का, लगे आप उसमें फार्मूला पढ़े, ट्रिक्स लगाएं, सॉल्व कर दिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, थोड़ा डीपली थोड़ा समझना पड़ता है, तब आप उस क्वेश्चन की गहराइयों को आप समझोगे। क्योंकि देखिए अब MTS का आपका एग्ज़ाम है देखिए क्लास 10 का लेवल का, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे उसमें से जो सवाल पूछे जाते हैं, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ के मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आपका परसेंटेज हो या सिंपल इंटरेस्ट हो या कोई अदर आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी सवाल हो। तो यानी अब वो बच्चा कैसे करेगा, ठीक है, लेकिन अब कहने को तो क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन जब आप उसी को जब क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप GK का और इंग्लिश का कैसे आप तैयारी करोगे। तो मैथ्स पर भी आपको ना बराबर आपको फोकस करना है, ठीक है। मैथ्स को आपको हल्के में नहीं लेना है कि अरे मेरा रीजनिंग मैथ हम देख ली, थोड़ा सा हमारा क्वालिफाइंग नेचर हो जाएगा, नहीं। जो आपका सेकंड शिफ्ट वाला, जो आपका Tier 2 जब जो आपका एग्ज़ाम होगा उसी में आपका आ जाता है डायरेक्टली, तो वो आपका रैंक डिसाइड करता है। लेकिन अब आपने पहले टियर का आपने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर फ़ायदा क्या उसका। तो दोनों पर आपको बराबर फोकस करनी है। और यह जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ इसमें केवल क्या है, MTS का ही नहीं है, आपका बैंक का भी है, रेलवे का भी है और SSC का तो आपका चल ही रहा है। बैंक का भी जितना भी एग्ज़ाम है आप देखते हो उसमें तो 5 ऑप्शन आप देते हैं, 5 ऑप्शन से आपको याद करना पड़ता है। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें कोई ऑप्शनल में नहीं दे रहा हूँ, यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक आंसर पढ़ा, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर देखा, तो आप उसमें क्या है कि कोई कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत सारे आपने देखा भी इंटरव्यू में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने पूरा आपको क्लिप नहीं दिखाया है, ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकता है। तो वहाँ पर क्या है कि अब 5-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। तो इसलिए मैंने अपने हैंड रिटेन नोट्स में वो सारे ऑप्शन को मैंने हटा दिया है, बस केवल जो आंसर है वही मैंने दिया है। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि सर हमें इंग्लिश में भी चाहिए, क्योंकि आपने जब आप एग्ज़ाम आप जो भी आप लैंग्वेज आप चूज़ किए होगे हिंदी या इंग्लिश में, तो जो बच्चे इंग्लिश में चाहिए उनको इंग्लिश में चाहिए होगा था। तो मैंने फिर यहाँ पर दोबारा मैंने मेहनत किया कि नहीं, बच्चों को इंग्लिश में भी चाहिए, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये भी आपको इसमें मिल रहा है, तो ये आप यहाँ से बेनिफिट आप ले सकते हो, चाहे कोई हिंदी मीडियम का बच्चा हो या कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। अब आपको देखिए, आप एक विद्यार्थी हो, अब आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि जब से यूट्यूब पर शॉर्ट्स जब से ये लॉन्च हुआ है तब से क्या है, कंसंट्रेशन पावर लोगों की ख़त्म हो चुकी है। अब लोगों को 5 सेकंड 10 सेकंड में लोग वीडियो चाहिए होता है, लॉन्ग वीडियो जैसे ही आता है डाउन हो जाता है, कोई नहीं देखता है। लेकिन आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो आपका कंसंट्रेशन पावर तो और ज़्यादा मतलब होना चाहिए, आपका इतना कम क्यों है। क्योंकि मैं देखता हूँ अपने ही वीडियो में, बहुत सारे वीडियो से कोई वीडियो है सब्सक्राइबर, बहुत ज़्यादा बच्चे आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं, लेकिन 1-2 बच्चे देख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। आप पढ़ाई पर फोकस करिए, शॉर्ट्स रील आप पहले नौकरी आप पा लीजिए, उसके बाद आप देखिए उस सब चीज़ों को देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरा ही देखिए, अरे आप बाकी जो टीचर हैं आप उनका देख सकते हैं, जहाँ से आपको बेटर लग रहा है वहाँ से आप देख सकते हो, लेकिन आप पढ़ाई पे फोकस करिए। बस मेरा यही आपसे उम्मीद है, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। और आप किसी भी टीचर से पढ़िए, अपना बेस्ट बस दीजिए। मैं यही चाहता हूँ आप अपना कम से कम नहीं तो अपना 90-80% आप अपना पूरा दीजिए, क्योंकि 100% आप कहने की बातें होती हैं लेकिन कर कोई नहीं पाता है। अगर आप 100% आप दे सकते हो तो बिल्कुल आप दीजिए, अपना 100% आप दीजिए। भाई आप कर्म कीजिए ना, फल की चिंता बाद में कीजिए। फल की चिंता मत करिए कि नहीं हमें पहले फल मिलेगा तभी हम कर्म करेंगे, नहीं, पहले आप पूरा कर्म कीजिए, बाकी वो समय के ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा समय होगा वो आपको रिजल्ट बताएगा। यही था, ये मैं आपको बताने वाला था।
और बाकी देखिए जो बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है वो अब चलता रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी कोई अपडेट अगर न्यूज़ आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। और हाँ, ध्यान दीजिए, आपका रिलेटेड जितना भी आपका ये इस चैनल पर जो वीडियोज़ आ रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि विद्या बांटने से प्यारे साथियों जो होते विद्या बढ़ती है। ठीक है, तो यही था हमारा यहाँ पर, आपको यहाँ पर थोड़ा सूचना देना था। और बाकी आप हमें यहाँ पर लाइव देख ही रहे हो और रोज़ आपसे इस तरह से मुलाकात नहीं होती है। थोड़ा सा प्यारे साथियों क्या है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं अभी देखिए टाइम हो रहा है, मैं रात को 11-12 बजे मैं वीडियो शूट करता हूँ। मतलब सोचिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो नॉइस होती है, हल्ला होता है कि वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें साथ चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, पढ़ाने का एक जुनून है। मैं पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने पढ़ाने के लिए 4-4 नौकरियाँ मैंने छोड़ी दी हैं। तो पढ़ाने का वो जुनून है और मैं ये करता रहूँगा, बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना आपको होने दूंगा ना खुद होऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और 100% इस बार 2026-27 जितना भी है वो आपको सिलेक्शन में दिलवा कर ही मानूंगा। ये मतलब आपको मैं 100% मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए सिलेबस से अगर प्रश्न बाहर आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2017 से 9 साल तकरीबन आज मुझे हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से, क्योंकि ट्यूशन क्लासेस में ज़्यादा पढ़ाता था। तो फिर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर स्कूल में मैंने ज्वाइन किया, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। स्कूल से फिर घर आने के बाद फिर मैं बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देता हूँ, फिर कोचिंग पढ़ाता हूँ, फिर इसके बाद आपका वीडियो शूट होता है, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो बहुत ही मतलब संघर्ष भरा जीवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हंसते और मुस्कुराते हुए काम करते रहना है और आगे बढ़ना है। तो मेरी आपसे यही विशेष आपसे मतलब आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, समझिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों ने पूछा सवाल कि कोई बहन ने सवाल पूछा कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो किस बुक का है, तो मैंने देखिए उसका रिप्लाई दिया है। आप इंग्लिश ग्रामर का वो क्या वो याद करना चाहते हो तो आप ब्लैक बुक का जो वोकैबुलरी बुक आती है उससे आप याद कर सकते हो, है ना, क्योंकि मुझे वो वही बेटर लगता है। और जो उसी से मैं पूरा PDF बनाता हूँ, है ना, जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ पे प्रिंटर है। और मुझे देखिए लैपटॉप भी चलाने नहीं आता, सारा काम मैं मोबाइल से ही कर लेता हूँ। तो मोबाइल में सब कुछ एडिट करके पूरा मैंने सब कुछ ब्लैक बुक का बुक है उसमें से जो मेन टॉपिक जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आपको फ़ोटोकॉपी करा कर मैं आपको पढ़ाता हूँ। मतलब सोचिए इतना लेवल का जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, एक बात और बतानी है कि रही बात मैथ्स का, तो देखिए मैथ्स का आपका बहुत जल्द ही मैं लाने वाला हूँ, उसकी चिंता आप मत करिएगा। ठीक है, मैथ्स आपका लाऊंगा और बिल्कुल एकदम तहलका मचा देंगे। मैथ्स का जो भी आपका प्रॉब्लम है और जो आपका देखिए मैथ का प्रॉब्लम है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे देखिए यहाँ पर भरे पड़े हैं वीडियोज़, इसका ट्रिक, उसका ट्रिक, ये ट्रिक, वो ट्रिक, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हो सारा ट्रिक फुस हो जाता है, कुछ भी नहीं आइडिया लग पाता है। तो वो चीज़ें मैं निकालना चाहता हूँ बच्चों के अंदर। जो डर जो है वो जब एग्ज़ाम में बैठना होता है, जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना पड़ता है तो सब कुछ हवा गोल हो जाता है, 0 बटा सन्नाटा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ वो ऐसा ना देखने को मिले, जो आप पढ़ रहे हो वो रियलिटी में आपका एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।